स्टूडेंट्स, जैसा कि एमपीपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें टोटल जो है 10 यूनिट दी गई हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पहली यूनिट। तो जो पहले यूनिट का जो हेडिंग्स है वो है मेजर, वो है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके अंदर जो सब टॉपिक दिए गए हैं तो जो पहला सब टॉपिक है वो है मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो यहाँ मेजर इवेंट्स जो है इसकी शुरुआत होती है प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास को अध्ययन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए और अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को प्री हिस्ट्री मतलब जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स जो है अवेलेबल नहीं है, मतलब एविडेंसेस जो है पाए जाते हैं बट वो रिटन फॉर्म में नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो प्री हिस्ट्री में जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है उसको फर्दर जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है पहला है वो है स्टोन एज, दूसरा है ब्रॉन्ज एज और तीसरा है आयरन एज। फर्दर जो है स्टोन एज को यानी स्टोन एज को 3 भागों में अध्ययन को आसान बनाने के लिए बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड के जो एविडेंस हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो है हिस्ट्री है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव का विकास कैसे कैसे हुआ और सेटल्ड लाइफ जो है एक इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हुई। तो यहाँ जो है हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स जो है अनअर्थड फ्रॉम नर्मदा वैली एंड भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ से हैंड एक्सेस मिले हैं, क्लीवर्स और चॉपर्स जो है यहाँ से पाए गए हैं। सोसाइटी बेस्ड ऑन हंटर गैदरर्स ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड नर्मदा वैली। तो जो हंटर गैदरर्स थे, जो शिकार बेस्ड जो समाज था, और गैदरर्स जो कि वेजिटेटिव जो प्रोडक्ट्स थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, उस पे बेस्ड जो सोसाइटी थी उसका जो है विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। अदर इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स जो अब इनको जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इसमें फर्स्ट है भीमबेटका, हथनौरा, वेलन वैली, जोगदहा, जावरा, रायसेन ईटीसी। देवरी, सुखचई, नाला बुधाना, कैन वैली, बरखास, संग्रामपुर एंड दमोह, ये भी यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं। अब एनिमल जो बोन्स मिले हैं यानी जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं वो नर्मदा वैली से प्राप्त हुई हैं। तो इसमें डॉक्टर अरुण सोनाकिया डिस्कवर्ड ह्यूमन स्कल टर्म्ड एज नर्मदा ह्यूमन फ्रॉम द हथनौरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑन 5 दिसंबर 1982 व्हिच इज ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बाय हुम ह्यूमन स्कल, जो कि नर्मदा ह्यूमन के नाम से जाना जाता है, जो कि हथनौरा से पाया गया है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरुण सोनाकिया। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ह्यूमन स्कल है वो कौन सी साइट से मिला है, तो हथनौरा। कब फाइंड किया गया, तो 5 दिसंबर 1982 विच इज ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ ह्यूमन। तो ये जो है ह्यूमन का ओल्डेस्ट जीवाश्म है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स रिकवर्ड फ्रॉम भोथरा नियर नरसिंहपुर। तो जो ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स यानी पत्थर के जो इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए हैं वो भोथरा नियर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर HD संकालिया एंड सुपेकर फाउंड 860 स्टोन टूल्स फ्रॉम महादेव पिपरिया इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशंगाबाद।
तो जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट साइट से पाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव पिपरिया इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशंगाबाद। और किसके द्वारा डिस्कवर किए गए, तो डॉक्टर HD संकालिया एंड सुपेकर। नेक्स्ट है मीजोलिथिक पीरियड। अभी हमने स्टोन एज में देखा पैलियोलिथिक पीरियड, अब उसके बाद देखते हैं मीजोलिथिक पीरियड। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ मीजोलिथिक पीरियड आदमगढ़, चतुर्भुजनाथ एंड भीमबेटका। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स को याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PT के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल इसमें जो है 3 मार्किंग में जो है भीमबेटका, चतुर्भुजनाथ या आदमगढ़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ मीजोलिथिक पीरियड आदमगढ़, चतुर्भुजनाथ एंड भीमबेटका। हिल्स ऑफ आदमगढ़ नोन फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स। तो जो आदमगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के लिए जानी जाती हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन द सेंस कि यहाँ जो है प्राचीन समय में जो है रॉक शेल्टर्स यानी चट्टानों का आवास यहाँ पर पाई गई है। फर्स्ट साइन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। तो यहाँ पर जो है एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन होता था, जो जानवरों को पालने का जो एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, वो सबसे पहला जो मिला है आदमगढ़ से मध्य प्रदेश में मिला है। ACL Carley excavated a number of microliths from Vindhyan region in year 1867। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हु excavated a number of microliths in the sense कि स्मॉल स्टोन टूल्स फ्रॉम द विंध्यन रेंजेस, तो हो जाएगा कार्ले, ACL Carley। नेक्स्ट है मैनी स्टोन टूल्स सिंस मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन एरिया सिचुएटेड नियर फेमस बाघ केव्स इन धार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर है कि जो बहुत सारे जो पत्थर के इक्विपमेंट्स औजार मिले हैं मीजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड से संबंधित, तो वो कहाँ पर है, बाघ केव्स नियर धार डिस्ट्रिक्ट। बाघ केव्स, अब जो है बाघ केव्स में जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर जो है मीजोलिथिक और नियोलिथिक के स्टोन टूल्स वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब नियोलिथिक पीरियड, अभी हमने स्टोन एज में डिस्कस किया पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। तो बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, क्लियर साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ मतलब जो है आवास बना करके इंसान ने रहना शुरू किया और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करना शुरू किया। साथ ही साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी एनिमल का जो है जानवरों का पालना सही तरीके से यहाँ पर शुरुआत हुई। सोसाइटी ऑफ हंटर गैदरर्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म इनटू फार्मिंग कम्युनिटी। अब जो कि हंटर गैदरर्स सोसाइटी थी पैलियोलिथिक एज में, तो यहाँ पर क्या शुरू हुआ कि यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी शुरू हुई कि एक ही प्लेस पे जो है एग्रीकल्चर जो है करना, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस जो है शुरू हुई। अब नियोलिथिक ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम भेड़ा घाट, तिलवारा घाट एंड लमेटा घाट। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इज कुंजुन सिचुएटेड इन सीधी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो है नियोलिथिक साइट्स को याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन सा नियोलिथिक साइट है। तो नियोलिथिक ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम भेड़ा घाट, तिलवारा घाट एंड लमेटा घाट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इज कुंजुन सिचुएटेड इन सीधी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कुंजुन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, पैलियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट या नियोलिथिक साइट। तो आंसर हो जाएगा नियोलिथिक साइट। इसके बाद है कैल्कोलिथिक पीरियड, यूज ऑफ मेटल्स इन फॉर्म ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर जो है कैल्कोलिथिक पीरियड की जो शुरुआत हुई उसमें मेनली कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज होना शुरू हुआ, यानी यहाँ पर जो है मेटल्स का यूज होना शुरू हो चुका है। मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जैसा कि पहले पैलियोलिथिक मीजोलिथिक एज में जो है स्टोन टूल्स बनते थे, अब यहाँ मेटल्स के टूल्स बनाना शुरू हुए। रिमेन्स ऑफ कैल्कोलिथिक
पीरियड एक्सकेवेटेड फ्रॉम नवादा टोली, नागदा, कायथा, आवारा, आवरा, दंगवारा, एरन एंड बेसनगर। डिस्टिंक्ट मालवा कल्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग कैलकोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कैलकोलिथिक पीरियड जिसमें कि कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक अलग मालवा कल्चर का जो है विकास हुआ। हैंड एक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर फाउंड एट जबलपुर इन 1869। तो यहाँ जबलपुर में जो है, जबलपुर से जो है एलॉय एक मिश्र धातु जो कि टिन और कॉपर से मिलकर बनी है, वहाँ से हैंड एक्सेस जो है प्राप्त हुए हैं। कॉपर इक्विपमेंट्स एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डोंगरिया एंड बालाघाट। तो यहाँ पर जो है कॉपर इक्विपमेंट्स और सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है डोंगरिया बालाघाट से जो है एक्सकेवेटेड किए गए हैं। 700 रॉक शेल्टर्स फाउंड फ्रॉम भीमबेटका इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अब भीमबेटका से लगभग 700 जो है रॉक शेल्टर्स यानी चट्टानों के आवास वहाँ से प्राप्त जो है खोजे गए हैं। केव पेंटिंग्स पेंटेड इन वाइट एंड रेड कलर। तो वहाँ पर जो केव पेंटिंग्स हैं वो मुख्यतः वाइट और यानी सफ़ेद और लाल कलर में पाई गई हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रॉक शेल्टर्स है जो कि काफ़ी फेमस है वो है मामा भांजा रॉक शेल्टर्स मेनली सिचुएटेड इन पनार पानी विलेज ऑफ होशंगाबाद। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मामा भांजा रॉक शेल्टर कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से प्लेस पे लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा पनार पानी विलेज ऑफ होशंगाबाद। मालवा कल्चर ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड। तो मालवा कल्चर कवर्ड मेनली महाराष्ट्र, दक्कन रीजन एंड विंध्यन रीजन ड्यूरिंग कैलकोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मालवा कल्चर का एक्सटेंशन था वो कौन कौन से रीजन में था। तो मालवा कल्चर का जो एक्सटेंशन था वो था मेनली महाराष्ट्र में, दक्कन रीजन में, विंध्यन रीजन में और कैलकोलिथिक पीरियड में। पोट्री मार्क्ड बाई यूजेज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर्स। तो यहाँ पर जो पोट्री प्राप्त हुई है उसमें मेनली रेड और ब्लैक कलर्स का यूज किया गया है। इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ मालवा कल्चर आर नवादा टोली एंड महेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, मनोती, इनाम गांव। तो इन साइट्स को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर HD संकालिया सर्वेड एंड स्टडीड मालवा कल्चर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि मालवा कल्चर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो किसके द्वारा अध्ययन किया गया। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर HD संकालिया। नेक्स्ट जो है आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकनकर डिस्कवर्ड कायथा इन 1964। कायथा सिचुएटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिवर काली सिंध एट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबर रिवर। तो आर्कियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि हु डिस्कवर्ड कायथा। तो आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकनकर सिचुएटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिवर काली सिंध, जो कि काली सिंध से 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये काली सिंध? चंबल रिवर की। अब इसके बाद आता है आयरन एज। तो आयरन एज में जो है बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट रिमेन्स फाउंड फ्रॉम मालवा रीजन, भिंड, मुरैना एंड ग्वालियर। तो जो आयरन एज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सबसे पहले जो है भिंड, मुरैना और ग्वालियर रीजन के आसपास से प्राप्त हुए हैं। दीज रिमेन्स आर एस्टिमेटेड टू बी एज ओल्ड एज 1000 BC। तो जो ये साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 1000 BC पुराने साक्ष्य हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने जो है प्री हिस्ट्री का जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसको कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और कैलकोलिथिक एज में जो है इसका जो है डिवीज़न किया गया है। ब्रॉन्ज एज उसी को कैलकोलिथिक एज कहते हैं और उसके बाद आयरन एज। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है प्री हिस्ट्री को कवर किया। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन में प्रोटो हिस्ट्री, और साथ ही साथ हम इस सब टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी जो है जल्द ही इसको सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और MPPSC की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।